आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर हमारे पास काफ़ी सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं तो हम अपने पेटीएम ऐप की मदद से कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी केवाईसी के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि मेरे हाथ में ये 3 क्रेडिट कार्ड देख सकते हो। ये जो 2 क्रेडिट कार्ड है ये एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड है और ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये पेटीएम एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो गाइस इन तीनों क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को मैं आपको अपने पेटीएम ऐप की मदद से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी केवाईसी के। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम आपको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स के बारे में भी बता देते हैं। तो ये वाला जो मेरे पास एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट है 16,000 रुपए और ये वाला जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ये भी एसबीआई बैंक का ही है और इसकी लिमिट है 40,000 रुपए। इसको मैं साइड में करता हूँ और ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये है पेटीएम एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड और इसकी लिमिट है पूरे 1,25,000 रुपए की। अब गाइस चलिए एक एक करके सभी बैंक्स के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देते हैं, वो भी गाइस विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। तो सबसे पहले कार्ड को हम साइड में करते हैं और यहाँ पर हमें 2 ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। पहला तो है पेटीएम और दूसरा है जोमेटो। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अभी यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पासबुक, हमें यहाँ पर पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैं आपको अपना मैन पेटीएम वॉलेट बैलेंस दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर हमारा अवेलेबल बैलेंस देख सकते हो, 0 रुपीज है। कोई भी किसी तरह का बैलेंस हमारे पेटीएम के वॉलेट में इस टाइम पड़ा हुआ नहीं है। अब गाइस यहाँ पर जोमेटो ऐप की मदद से जो भी बैलेंस हम ऐड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से वो हमारे इसी पेटीएम के वॉलेट में ऐड होने वाला है। अब गाइस चलिए सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से हम आपको अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करके दिखाते हैं। अब गाइज यहाँ पर हमें अपने जोमेटो एप्लीकेशन को हमें ओपन कर लेना है। जोमेटो को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे जोमेटो ऐप में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल कोने में हमें एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हमारा नाम ऊपर की साइड आ जाएगा और यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पेमेंट्स। हमें यहाँ पर सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कार्ड, यूपीआई, वॉलेट। तो गाइज यहाँ पर हम वॉलेट की कैटेगरी में जाना है और वॉलेट में हमें यहाँ पर 3 ऐप के नाम देखने को मिलेंगे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज। तो हम चाहें तो जोमेटो ऐप की मदद से हम पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज तीनों में से किसी भी वॉलेट में हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर सकते हैं। लेकिन गाइज हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में भेजना है। तो बैंक में भेजने के लिए जो ऐड मनी है वो हमें पेटीएम के वॉलेट में करनी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर पेटीएम लिंक और पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी हमारा मोबाइल नंबर है जोमेटो में रजिस्टर्ड वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइज यहाँ पर आप जिस भी पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करना चाहें आप यहाँ पर नंबर एंटर कर सकते हैं, उसी पेटीएम वॉलेट में आपकी ऐड मनी हो जाएगी। एडिट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और आप यहाँ पर सिंपली नंबर एंटर कर सकते हो। तो नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर एंटर करा है पेटीएम का रजिस्टर्ड, उस पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी आने का वेट हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमारा ओटीपी है 123625। ओटीपी हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसीड। प्रोसीड ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक हमारा पेटीएम वॉलेट सक्सेसफुली हो चुका है और जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो इस टाइम 0 रुपीज है। जैसे कि मैंने आपको अभी अपने पेटीएम के वॉलेट में दिखाया था तो बिल्कुल 0 बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। अब गाइस चलिए पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सामने की साइड मेन्यू का 3 डॉट का, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रिचार्ज वॉलेट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, हम एक महीने में एक क्रेडिट कार्ड से, एक पेटीएम अकाउंट से 4,000 रुपए तक एक क्रेडिट कार्ड से हम सेंड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। तो मेरे पास ये 3 क्रेडिट कार्ड हैं तो 4-4 हज़ार करके 3 बार मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूँ। टोटल 12,000 रुपए इस तरीके से मेरे सेंड हो जाएंगे और मुझ पर कोई भी किसी तरह का चार्ज भी नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ, 4,000 रुपए मैंने इस तरीके से एंटर करे। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ प्रोसीड टू ऐड मनी, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ऐड मनी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेटीएम के वॉलेट में हम ये ऐड मनी कर रहे हैं जोमेटो ऐप के थ्रू। 4,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर लिखा हुआ न्यू पेमेंट ऑप्शन में प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड से ये ऐड मनी हम करने वाले हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जिस भी क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या ऐड मनी कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के नंबर को हमें एंटर कर देना। तो ये मेरे पास 1,25,000 रुपए जिसकी लिमिट है पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, इसके पैसे को मैं अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड कर रहा हूँ। तो इसकी जो डिटेल होती है कार्ड की बैक साइड पर लिखी हुई होती है। तो चलिए अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हम फिल कर लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लिया, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और सीवीवी कोड। अगर हम अपने कार्ड को सेव करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता, अनटिक करा। अब यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। अब हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं जो कि है 993811। तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं अपने ओटीपी को। उसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 4000 रुपये का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे इस क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और 4000 रुपए की ऐड मनी हमारे पेटीएम के वॉलेट में हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पेटीएम के लोगों के सामने यहाँ पर आप देख सकते हो 4000 रुपए शो हो रहे हैं और एचडीएफसी बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है 4000 रुपए हमने अपने कार्ड से स्पेंड कर लिए हैं और जो हमारी अवेलेबल लिमिट है वो 1,21,000 बची। तो आप देख सकते हो 1,25,000 में से 4000 की हमने ऐड मनी कर लिया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस शो हो रहा है तो 1,21,000 हमारा अवेलेबल बैलेंस बचा और 4000 रुपए की हमारी ऐड मनी हो चुकी है हमारे पेटीएम के वॉलेट में। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 4000 रुपए का जो हमारा ऐड मनी का बैलेंस है जो हमने अभी ऐड करा था वो हमारे पेटीएम के वॉलेट में भी शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4:14 पर हमने ये 4000 रुपए की ऐड मनी करी थी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से, तो वो हमारे वॉलेट में आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरे पास ये 3 क्रेडिट कार्ड हैं और मेरे पास ये 3 फोन हैं। तो गाइज देखिए तीनों फोन में पेटीएम ऐप इंस्टॉल्ड है और तीनों फोन में ही जोमेटो ऐप भी इंस्टॉल्ड है। तो गाइज देखिए इस क्रेडिट कार्ड से इस फोन में तो मैं 4000 रुपए की जो ऐड मनी है वो तो मैं कर चुका हूँ और ये जो 2 फोन है इसमें मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। और गाइज देखिए ये वाला जो पेटीएम अकाउंट है इसकी ऑलरेडी मैंने केवाईसी कर रखी है और ये जो 2 पेटीएम अकाउंट आप देख रहे हो इन 2 की केवाईसी नहीं है। तो गाइज हम क्या करने वाले हैं, इसमें तो मैंने ऐड मनी तो कर ली है केवाईसी वाले अकाउंट में। अब ये जो 2 नॉन केवाईसी वाले अकाउंट है इस क्रेडिट कार्ड से जोमेटो ऐप की मदद से हम 4,000 रुपए की ऐड मनी करने वाले हैं। 2 क्रेडिट कार्ड से 2 फोन में जोमेटो ऐप की मदद से 4,000 रुपए की। उसके बाद जो बैलेंस होगा टोटल 8,000 रुपए उसको मैं अपने केवाईसी वाले पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो मेरा पैसा होगा वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और मुझ पर कोई भी किसी तरीके का चार्ज भी नहीं लगने वाला। अब गाइस चलिए इस फोन में मैं आपको ऐड मनी करके दिखाता हूं। तो इसका जो बैलेंस है इस टाइम पेटीएम का अवेलेबल बैलेंस वो 0 रुपीज है और इस क्रेडिट कार्ड से मैं आपको ऐड मनी करके दिखाने वाला हूं। तो ये मेरा पूरा क्रेडिट कार्ड है। तो गाइस चलिए यहाँ पर हम अपने जोमेटो ऐप को हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। हमारे जो जोमेटो ऐप है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होने लगेगा। वही सेम प्रोसेस है जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाया था। तो यहाँ पर कोने में हमें प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब गाइस वही सेम प्रोसेस है, काफ़ी सारे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो पेटीएम के वॉलेट में हमें ऐड मनी करनी है तो वॉलेट में पेटीएम ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। हमारा नंबर यहाँ पर आ जाएगा, कंटिन्यू ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हमारे नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी आ चुका है 766270 हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद हमारा जो पेटीएम का वॉलेट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है हमारे जोमेटो ऐप में। तो हमारा वॉलेट बैलेंस 0 रुपीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए हम अपने इस क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर लेते हैं। तो हमें 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद रिचार्ज वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर फिर से 4000 रुपए का अमाउंट एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू ऐड मनी, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जोमेटो पेटीएम 4000 रुपए की हम ये ऐड मनी कर रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करने के लिए लिखा हुआ है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर हमें क्लिक करके हम जिस भी क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पैसे निकाल रहे हैं, मतलब जो ऐड मनी कर रहे हैं, तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर देना। तो मैं ये एसबीआई कार्ड पल्स क्रेडिट कार्ड से मैं ये पैसे निकाल रहा हूँ, 4000 रुपए की मैं ऐड मनी कर रहा हूँ। तो चलिए इसकी डिटेल को हम फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर दिया। उसके बाद हमें पे कर देना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इस वाले फ़ोन में आएगा क्योंकि यही सिम मेरे क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। ओटीपी यहाँ पर आ चुका है जो कि है 174614। तो चलिए हम यहाँ पर 174614 अपने ओटीपी को एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 4000 रुपये का जो बैलेंस होगा वो हमारे क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और 4000 रुपये की जो ऐड मनी है वो हमारे पेटीएम के वॉलेट में हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 4000 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड से स्पेंड हो चुके हैं, कट चुके हैं और 4000 रुपये की जो ऐड मनी है वो सक्सेसफुली हमारे पेटीएम के वॉलेट में हो चुकी है। तो आप 4000 रुपीज़ का अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर भी आप मेरे पेटीएम के वॉलेट में देख सकते हो 4000 रुपए का बैलेंस शो हो रहा है जो कि हमने एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऐड करा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड से।
अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो इन दो फोन में मैं यहाँ पर ऐड मनी कर चुका हूँ, इन दो क्रेडिट कार्ड से, HDFC कार्ड से और SBI कार्ड से। अब गाइज यहाँ पर मेरे पास ये लास्ट फोन बचा और ये मेरे पास एक और क्रेडिट कार्ड है जो कि SBI बैंक का भी है। तो यहाँ पर 4,000 रुपए की मैं एक और ऐड मनी करने वाला हूँ अपने तीसरे फोन में। तो गाइज यहाँ पर जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है वो है ये SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड सिंपली सेव। तो चलिए इस क्रेडिट कार्ड से हम अपने 4,000 रुपए की ऐड मनी कर लेते हैं अपने पेटीएम के वॉलेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको अपना पेटीएम का वॉलेट बैलेंस दिखा देता हूँ यहाँ से शॉर्टकट से। तो यहाँ पर बिल्कुल 0 रुपीज मेरा वॉलेट बैलेंस है। तो गाइज यहाँ पर हमें अपने जोमेटो ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। जोमेटो को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे जोमेटो एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइज यहाँ पर हमें कॉर्नर में प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट्स, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड हमें चले जाना और यहाँ पर वॉलेट्स में पेटीएम ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। हमारे जो पेटीएम का नंबर है वो आ जाएगा। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP आने का वेट हम कर लेते हैं। OTP आ चुका है, हम चेक कर लेते हैं 976018। उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पेटीएम का वॉलेट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है हमारे जोमेटो ऐप से। अभी गाइज यहाँ पर हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस 0 रुपीज है। तो चलिए 4,000 रुपए की हम ऐड मनी कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। तो उसके लिए यहाँ पर हमें 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और रिचार्ज वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर देते हैं 4,000 रुपीज का हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर करा। प्रोसीड टू ऐड मनी कर देना है। प्रोसीड टू ऐड मनी करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर पेमेंट मेथड में क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करने के लिए प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर चलिए हम अपने SBI बैंक के इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हमने फिल कर दिया। उसके बाद हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो OTP को हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। OTP हमारा फिर से इसी फोन में आएगा। OTP आ चुका है 202684। हमने OTP को एंटर कर लिया। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मेरी ऑफ थी शायद इस क्रेडिट कार्ड पर, तो उसको ऑन करने के लिए एक और OTP आएगा जो कि है 123666। तो चलिए हम यहाँ पर 123666 को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4,000 रुपए का जो हमारा अमाउंट होगा वो कट जाएगा हमारे क्रेडिट कार्ड से और 4,000 रुपए की ऐड मनी यहाँ पर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 4,000 रुपए हमने स्पेंड कर लिए हैं अपने इस SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड से और हमारा 4,000 रुपए का जो अमाउंट है वो हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो चुका है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमने अपने 3 क्रेडिट कार्ड से 3 फोन में हमने यहाँ पर 4,000 रुपए की हमने ऐड मनी कर ली है। तो ऐड मनी करने पर हम पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगा। अब गाइस देखिए जो हमने 4,000 रुपए की टोटल 12,000 रुपए की जो हमने ऐड मनी करी है अपने पेटीएम के वॉलेट्स में, उनको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की भी एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, हम पर कोई भी किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था, अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। इस पेटीएम अकाउंट की मेरी KYC है, फुल KYC है। और गाइस ये जो 2 पेटीएम अकाउंट है ये नॉन KYC पेटीएम अकाउंट है, सिर्फ एक की मैंने KYC कर रखी है। तो चलिए तीनों के पेटीएम बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे नॉन KYC पेटीएम अकाउंट है इनके बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन का दिखाता हूं। तो इस फोन में 4,000 रुपए का बैलेंस है। तो इसको हम यहां से बैक करेंगे। बैक करने के बाद स्कैन एंड पे वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके KYC वाले पेटीएम अकाउंट का नंबर एंटर करके अपने बैलेंस को उस पर हमें ट्रांसफर कर देना है। इससे क्या होगा गाइस, जो हमारा पैसा होगा, जो हमारा बैलेंस होगा पेटीएम का, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए अगर हम पेटीएम से डायरेक्ट अगर हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करके पैसे भेजते हैं तो नॉन KYC पेटीएम अकाउंट पर जो वॉलेट का बैलेंस होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है बैंक अकाउंट में। इसलिए हम अपने KYC वाले पेटीएम अकाउंट की हेल्प हम ले रहे हैं। तो चलिए इसके नंबर को हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया है, नाम आ जाएगा इस वाले KYC पेटीएम अकाउंट का, हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर नाम आ चुका है, हम यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देते हैं। 4,000 रुपए का हमने बैलेंस एंटर करा। उसके बाद पेटीएम बैलेंस पर हमने क्लिक कर लिया है। हमारा अवेलेबल बैलेंस भी 4,000 रुपए है और 4,000 रुपए को हम भेज रहे हैं। तो चलिए पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो 4,000 रुपए का बैलेंस है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है इस पेटीएम अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पर इस तरीके का ग्रीन कलर का टिक भी लग चुका है। अब गाइस देखिए जो हमारा पैसा होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने का मैसेज इसी फोन में आएगा। तो हम वेट कर लेते हैं।
अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 4,000 रुपये सेंड करने के बाद डायरेक्टली जो हमारा बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है, जमा हो चुका है। तो मेरे IDBI बैंक में ये पैसा गया है, तो IDBI बैंक की तरफ से क्रेडिट 4,000 रुपीज़ जमा होने का मैसेज आ चुका है और हमारा टोटल बैलेंस भी नीचे की साइड शो हो रहा है। तो गाइज इस वाले पेटीएम अकाउंट का तो मैंने पैसा ट्रांसफर कर लिया है अपने बैंक अकाउंट में, इसको हम साइड में रख देते हैं इस तरीके से। अब ये वाला जो हमारा पेटीएम का बैलेंस है 4,000 रुपये जिसमें है, इसको भी हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद स्कैन एंड पे ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। स्कैन एंड पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसी पेटीएम अकाउंट का हम यहाँ पर नंबर एंटर कर लेते हैं। तो हमने नंबर एंटर कर लिया, नाम आ चुका है, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो 4,000 रुपये का यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर पेटीएम बैलेंस हमारा शो रहा है 4,000 रुपये। तो चलिए इस बैलेंस को भी हम सेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्लिक करा। क्लिक करने के बाद 4,000 रुपीज़ का जो हमारा अमाउंट है वो ट्रांसफर हो चुका है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में। तो चलिए ये वाला जो पुराना मैसेज है इसको मैं कट कर लेता हूँ और जो नया मैसेज जाएगा 4,000 रुपये जमा होने का हमारे बैंक की तरफ से, उसको मैं आपको दिखाता हूं। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 1:58 पर ये 4,000 रुपये का बैलेंस हमने सेंड करा था। तो 1:59 पर ये मैसेज हमें मिल चुका है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो हमारा पैसा है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो 4,000 रुपये हमने फिर से अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो इन दो फोन का तो यहाँ पर जो वॉलेट बैलेंस है वो अब 0 हो चुका है, क्योंकि 4,000 रुपये की जो मैंने एड मनी करी थी वो मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। तो नॉन KYC वालों का जो पेटीएम अकाउंट का काम है वो अब खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन अकाउंट है पेटीएम का जिसमें हमने 4,000 रुपये जो हमने ऐड करे हैं इसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो गाइस देखिए इस अकाउंट की KYC है। तो KYC अकाउंट में क्या होता है, जो पैसा होता है वो वॉलेट बैलेंस डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड मनी टू बैंक, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस। फ्री में हम अपने वॉलेट टू बैंक की यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अमाउंट हम एंटर कर लेते हैं 4,000 रुपये। प्रोसीड ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जितने भी सेव बैंक अकाउंट होंगे वो सारे यहाँ पर लिस्ट में शो होने लगेंगे। तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है किसी नए बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए। अगर आप अपने सेव बैंक अकाउंट में भेजना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके सेंड कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर लेना है, अकाउंट नंबर जिसमें हम पैसा भेज रहे हैं, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर का नाम। तो हमने यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर लिया, उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर जो हमारा IFSC कोड हमने जो एंटर करा है उसकी ब्रांच ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो हमारी ब्रांच का एड्रेस पूरा आ चुका है। तो अब हमें एक बार अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिर से एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के नंबर को फिर से एंटर करेंगे, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे बैंक का लोगो आ जाएगा। 4,000 रुपये हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अमाउंट लिखा हुआ है और चार्जेस में आप नीचे की साइड देख सकते हो 0 रुपीज़ लिखा हुआ है। 0% कोई भी किसी तरह का हम पर चार्ज नहीं लग रहा है। 4,000 रुपये का बैलेंस हमारे वॉलेट से बैंक में जाएगा। तो गाइस यहाँ पर वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए सिंपली हमें प्रोसीड ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद 4,000 रुपये का हमारा जो बैलेंस है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मनी सेंड टू बैंक सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर पेटीएम की तरफ से भी मैसेज आ चुका है। 4,000 रुपये का वॉलेट बैलेंस हमने बैंक में ट्रांसफर करा और हमारे बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है। 4,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारा टोटल बैंक अकाउंट का बैलेंस भी शो हो रहा है, 1.5 लाख रुपए कुछ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। और गाइज यहाँ पर देखिए 3 फोन में मैंने आपको अपने तीनों क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करके दिखाए और तीनों फोन के पैसे को मैंने आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाया। लाइन से आप देख सकते हो सब में टिक लग चुका है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और गाइज यहाँ पर आप मेरे IDBI बैंक की पासबुक में भी आप यहाँ पर देख सकते हो 4-4 हजार रुपए की 3 ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। हमने अपने 3 क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा है। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ ये ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आज ही की डेट की है। और गाइस देखिए पेटीएम ऐप में रेंट ऑप्शन के थ्रू जितना चाहे उतना पैसा हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन गाइस रेंट वाले ऑप्शन में चार्ज लगता है। अगर यही 12,000 रुपए का अमाउंट हम डायरेक्ट पेटीएम ऐप से ट्रांसफर करते रेंट ऑप्शन के थ्रू तो हम पर कितनी कन्वीनियंस फीस लगती है आप जैसा कि देख सकते हो। कन्वीनियंस फीस के आगे 264 रुपए लिखा हुआ है, तो इतनी हम पर कन्वीनियंस फीस लगती 12,000 रुपए के अमाउंट पर, ट्रांसफर किए हुए अमाउंट पर, जो कि हमने इस चार्ज को बचा लिया है और 1 भी रुपए हम पर चार्ज नहीं लगा है जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो गाइस देखिए अगर आपके पास भी काफी सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके से कई बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस और बिना किसी KYC के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।